हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें हम दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन है उनको एडिशन करना सीखेंगे, कैसे एडिशन करते हैं। तो इसमें टॉपिक है एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें चूँकि लेट अस कंसीडर पार्टिकल ऑफ सिमल्टेनियस सब्जेक्ट टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस फॉर सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑन फेज एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ फाई। अब इसमें क्या है, इसमें एक एक्स डायरेक्शन है और एक वाई डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, वर्टिकल लाइन वाई डायरेक्शन में है। इस पॉइंट्स हम देखेंगे तो यहाँ पर एक x1 और यहाँ पर x2 है। x1 x2 जिसका बीच का एंगल इसके बीचों बीच से एक रिजल्टेंट है तो x है। इसका एंगल है इस वाली लाइन से ओमेगा टी और यहाँ से है थीटा और ये है फाई एंगल, जो कि आपको डायग्राम में शो कर रहा है। लेटेस्ट टू मोशन इक्वेशन है इसमें। x1 इक्वल टू जो हम ले रहे हैं वो है x1 साइन ओमेगा टी और x2 इक्वल टू रहेगा x2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जो फाई है और ओमेगा टी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा x2 के बराबर। तो यहाँ x1 इक्वल टू है x1 साइन ओमेगा टी और x2 इक्वल टू है x2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। Assuming system to be linear one, the resultant motion of the particle according to the principle of superposition इसमें दिया हुआ है। चूँकि इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें ऐड में क्या है, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी x1 की वैल्यू x1 साइन ओमेगा टी और x2 की वैल्यू रहेगी ये वाली, तो ये आ जाएगी x2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो है ये है साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, जिसका फार्मूला लगेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसमें है ओमेगा टी और बी इसमें है फाई। तो इसके हिसाब से हम इसमें रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 साइन ओमेगा टी प्लस x2 साइन ए मतलब ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस फाई प्लस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी और साइन बी मतलब साइन फाई। इस तरीके से इसमें फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप देखो जो साइन ओमेगा टी है इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ हो जाएगा x2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी के बराबर। इसमें कंसीडर करते हैं x1 प्लस x2 कॉस फाई इक्वल टू रहेगा x कॉस थीटा के बराबर और x2 साइन फाई रहेगा x साइन थीटा के बराबर। देन एबोव इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जहाँ पर x1 प्लस x2 कॉस फाई है वहाँ लिख देंगे हम x कॉस थीटा इंटू ओमेगा टी प्लस यहाँ पर x2 साइन फाई है वहाँ पर लिख देंगे x साइन थीटा इंटू ओमेगा टी। तो यहाँ आ जाएगा x साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि यहाँ भी फार्मूला हो जाएगा साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। इस तरीके से हम लगा देंगे x इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। दस एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेम फ्रीक्वेंसी है बट विथ सेम फेज डिफरेंस गिव्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंटली। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है, x इक्वल टू है इसमें रूट x1 का मतलब x1 प्लस x2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस x2 इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉस फाई और टेन थीटा इक्वल टू रहेगा x2 साइन फाई अपॉन x1 प्लस x2 इंटू कॉस फाई के बराबर। इस तरीके से हम इसमें जानते हैं एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन करना है तो इसमें ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये रिजल्टेंट एंगल इसके द्वारा निकलेगा टेन थीटा इक्वल टू x2 साइन फाई अपॉन x1 प्लस x2 कॉस फाई के बराबर। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल करेंगे समीशन भी अपॉन समीशन एच, तो यहाँ पर x2 साइन फाई अपॉन x1 प्लस x2 कॉस फाई के बराबर। और रिजल्टेंट फोर्स है वो ये आएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉस फाई। तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू रहेगा x2 साइन फाई अपॉन x1 प्लस x2 इंटू कॉस फाई के बराबर।